चीन अमेरिका के बीच का तनाव किस कदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चीन अगर आग लगा रहा है तो अमेरिका उसमें घी डाल रहा है। भारत के साथ चीन का जो तनाव है उसको लेकर भी अमेरिका खुश नहीं। वो लगातार चीन के विस्तारवाद का विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में चीन के विस्तारवादी रवैये और भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करने की आलोचना करते हुए अमेरिकी सीनेट में निंदा प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका के दो शक्तिशाली सीनेटरों के समूहों ने सीनेट में एक प्रस्ताव रखकर भारत के प्रति चीन की आक्रामकता की आलोचना की। भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का लक्ष्य दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति बदलना था। सीनेट में बहुमत की पार्टी रिपब्लिकन के व्हिप सेनेटर जॉन कॉर्निन और खुफिया मामलों पर सीनेट की प्रवर समिति के रैंकिंग सदस्य सीनेटर मार्क वार्नर का ये प्रस्ताव चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियों के बाद आया है। कॉर्निन और वार्नर सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष हैं। कॉर्निन ने कहा है कि सीनेट इंडिया कॉकस के सह संस्थापक के रूप में मुझे अमेरिका और भारत के बीच मजबूत संबंधों का महत्व साफ तरह से पता है। अमेरिकी चुनाव के बीच चीन से बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका हर वो काम कर रहा है जिससे वो चीन को घेर सके। वैसे ही हाल के वक्त में चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने घेराबंदी की है, उससे चीन भी सदमे में है। चीन अमेरिकी आक्रामकता को देखते हुए लगातार ये कह रहा है कि वो और तनाव नहीं चाहता। कई मोर्चों पर एक साथ घिर चुका चीन इस वक्त घबराया हुआ दिख रहा है। वो बाहर जरूर हल्ला मचा रहा है, लेकिन अंदर खाने वो जानता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी कड़ी में द डिप्लोमेट नाम की वेबसाइट ने चीन और अमेरिका के बीच तनाव पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें चीन के एक अफसर के हवाले से बताया गया है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात चीन की नेवी को सरकार ने साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी अमेरिकी जहाज या प्लेन पर किसी भी हालत में अपनी तरफ से पहला फायर नहीं किया जाए। जहां तक हो सके हालात को काबू में रखा जाए और तनाव कम करने की कोशिश की जाए। इसके पीछे का कारण है कि अमेरिका चीन के काउंटर के लिए अपने परमाणु बम वर्षक विमान साउथ चाइना सी में तैनात कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।